पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है जब पार्वती माता ने अपने बाप हिमालय राजा की उत्तेजना पर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे एकांतवास में चली गईं और विचारधारा में खो गईं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कर रहे थे। तभी भोलेनाथ, देवों के आदिदेव महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी के दरबार में मौजूद थे। पार्वती माता अपनी तपोभूमि में निरंतर ध्यान में रत थीं। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में अपने आप को खो दिया था। भोलेनाथ ने अपनी आंखों से उन्हें निहारते हुए कहा, इस बार युद्ध के दौरान विष्णु और ब्रह्मा जी अमृत को ही प्राप्त करेंगे। पार्वती माता को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या मैं अपने पति की आभा को प्राप्त नहीं कर सकती? वे उनकी कठिनाइयों को देखकर आश्चर्यचकित हुईं और नाकों में आंसू आ गए। वे ब्रह्मा जी के पास गईं और कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे पति शिव जी को अमृत प्राप्त करने का अवसर दीजिए। कृपया मुझे एक उपाय बताइए। ब्रह्मा जी उन्हें शांतिपूर्वक सुनते हुए बोले, देवी, तुम्हारी आस्था और भक्ति को देखकर मेरे मन में एक आविष्कार हुआ है। तुम शिव जी के सामर्थ्य को अद्यतन कर सकती हो। उनकी आपूर्ति में शामिल हो जाओ और अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्हें युद्ध में सहायता करो। पार्वती माता ने ब्रह्मा जी की सलाह मानी और युद्ध क्षेत्र में गंगा नदी के रूप में प्रकट हुईं। वे शांतिपूर्वक युद्ध के मध्य में पहुंची और अपनी महाशक्ति से शत्रुओं को पराजित करने लगीं। शिवजी ने उनकी अद्यतन आपूर्ति को देखकर प्रफुल्लित होते हुए उन्हें गले लगाया और बोले, हे गंगे, तुम्हारी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आभारी हूँ। पार्वती माता ने आंसू पूछकर कहा, हे महादेव, मैं अपने स्वर्ग में तपस्या करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे? भोलेनाथ ने अपनी हंसी में कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। हम एक साथ तपस्या करेंगे। इस प्रकार पार्वती माता और भोलेनाथ ने साथ मिलकर उन्हें एक विशाल तपोभूमि पर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर वे एकांत में बैठ गए और शिवजी ने अपनी ध्यान मुद्रा में जाकर समाधि ली। बहुत समय बीत गया। जब अकालपा ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या को देखा, वे अचरज में आए और उनसे कहा, हे पार्वती, तुमने अपने तप के द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तुम्हारी महाशक्ति और त्याग ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। अचानक तपोभूमि में अद्भुत ज्योति चमकी और भोलेनाथ की स्वरूपाकाश में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, तुमने मेरी प्रतीक्षा और त्याग से मेरी अच्छी तरह से दिखाया है। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। भोलेनाथ और पार्वती माता के बीच एक आदर्श दृश्य बन गया। वे एक दूसरे के संग में जोड़कर समुद्र मंथन के युद्ध में उत्तेजना भरी भक्ति के साथ भाग ले रहे थे। उनकी एकता और सहयोग ने देवताओं को अमृत को प्राप्त करने में सफलता दिलाई। इस बात के बाद भोलेनाथ और पार्वती माता ने अपनी तपस्या को समाप्त किया और विश्राम के लिए तपोभूमि से निकले। वे एक दूसरे के संग में अपनी दिव्य स्वरूप लेकर कैलाश पर्वत पर आए और अपनी नई प्राप्ति अमृत का आनंद लिया। इस तरह पार्वती माता ने अपनी तपस्या और अद्यतन शक्ति के माध्यम से अपने पति भोलेनाथ को अमृत प्राप्त करवाया और उन्हें पुनः मिलने का आनंद प्रदान किया। यह स्नेहपूर्ण मिलन देवी देवताओं के बीच एक आदर्श जोड़ी की उत्पत्ति का प्रतीक है और यह सबको धर्म, सहयोग और प्रेम का संदेश देता है। उनकी अनुभूति के मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके। किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है।
मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए माता शब्दों की नहीं पुत्र, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती। जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव हो, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा पुत्र। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहितांग क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खो दे समझती है, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है, और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र। दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसका जीवन तो संकट में था। वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उससे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था। किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था।
नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा हो। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था। नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। द्वैतांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को, अपितु उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है, और जो भीतर पराजित होता है उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अवश्य ऋषि कश्यप। जहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए।